inheritable knowledge. In the inheritable knowledge approach, all data must be stored into hierarchical of class. यानी जितना भी हमारे पास डेटा होगा वो hierarchical फॉर्म में क्लासिफाई होगा, ठीक है। तो ये हमारा इनहेरिटेबल नॉलेज अप्रोच होता है। ऑल क्लासेस शुड बी अरेंज इन जर्नलाइज्ड फॉर्म और हायरार्चिकल मैनर। तो बेसिकली जितना भी डेटा होगा हमारे डेटाबेस का, पहले तो हम क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, एंट्रीज के अकॉर्डिंग, देन उसे रिप्रेजेंट कराएंगे। अब अगर मान लो कि हमारे पास जनरलाइज फॉर्म में हो कि इस कैटेगरी में आप ये चीजें इंफॉर्मेशन डालें, तो उसी स्टोर को उसे आप कैसे क्लास के फॉर्म में स्टोर करोगे। जैसे क्लास एक हो गया प्लेयर, दूसरा हो गया इमेज, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के फॉर्म में आप डेटाबेस को सेपरेट करेंगे और अरेंज करेंगे। in this approach we apply inheritance property. Element inherit value from other number of class, ठीक है। यानी आपका एलिमेंट इनहेरिट वैल्यू देखें तो डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स होंगे। जैसे हमारे पास क्लास 1 2 3 4 6 7 8 ऐसे कि क्लास 10th है तो इसमें इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, उन स्टूडेंट की लिस्ट है। क्लास 12th है तो इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, उनका डेटाबेस से डेटा डाला गया है और देन सेपरेट किया गया है। तो इसी तरीके से हम जो हमारे इनहेरिटेंट वैल्यू के फॉर्म होते हैं वो नंबर ऑफ मेंबर पे डिपेंड करता है या मेंबर ऑफ क्लास, कि हमारे पास कितने हैं। जैसे हम डेली देखें कि हम टेक्निकली, नॉन टेक्निकली, सपोर्टिंग, इस तरीके से क्लास डिसाइड करते हैं। सपोर्टिंग मेंबर, टेक्निकल मेंबर, नॉन टेक्निकल मेंबर, मैनेजमेंटल, इस फॉर्म से डिफरेंट होता है। तो इसी तरीके से हमारे मेंबर ऑफ क्लास के फॉर्म में ये डिजाइन होता है इनहेरिटेबल नॉलेज। This approach contains inheritable knowledge which show as a relation between instant and class. Basically instant और class के बीच में relation develop करता है inheritable knowledge and it can call instance relation. जब ये class develop हो जाती है तो इन्हें instant relation कहते हैं। Next, every individual frame can represent the collection of attributed and its value. यानी अगर हमारे पास इंडिविजुअली फ्रेम का जो देखें, हर एक इंडिविजुअल फ्रेम का रिप्रेजेंटेशन होता है। उस रिप्रेजेंटेशन में कुछ नंबर ऑफ कलेक्शन फॉर्म में वैल्यू अवेलेबल होती है जो एट्रीब्यूटेड के फॉर्म में होगी, या फिर उसकी जैसे फिजिकली, जैसे हम x1, अब x1 के अंदर वैल्यू है 2.4, तो इस तरीके से हमारे एट्रीब्यूटेड और उसकी वैल्यू होती है। तो इस कलेक्शन के फॉर्म में होता है हर एक फ्रेम की डिफरेंट डिफरेंट। नेक्स्ट, in this approach object and value are represented in box, ठीक है। तो इन्हीं बॉक्सेस के फॉर्म में अगर हम देखें तो एक लेबलाइज होता है और अरेंजमेंट होता है, जिसे हम बॉक्स नोट के फॉर्म में डिनोट करते हैं। वेयर एरो विच पॉइंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू देयर वैल्यू, यहाँ हम यूज करते हैं, वी यूज इन द फॉर्म ऑफ एरो, कि वो एरो किस फॉर्म में जाते हुए कहाँ तक डिस्प्ले होगा, यानी फ्लो ऑफ पाथ, कि डेटा किस तरीके से मूव हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में देखें, ये डायग्राम है हमारा, ठीक है। एडल्ट मेल ले लिया, ISA सेक्शनाइज दे दिया है। इसी तरीके से एडल्ट मेल जो होगा वो एक प्लेयर है, ठीक है। तो प्लेयर के फॉर्म में अरेंजमेंट या बॉक्स का है कि जैसे हमारे पास पीटर और अंकित हैं। ये पीटर और अंकित दो नेम हैं, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं। जैसे पीटर है क्रिकेट का, अंकित है फुटबॉल का। अब क्रिकेट के सेक्शन ए में पीटर जाता है और फुटबॉल के सेक्शन ए में अंकित जाता है। देन ये दोनों क्या है, क्रिकेट और फुटबॉल, ये हमारे प्लेयर फॉर्म के हैं या गेम है। तो गेम में ये प्लेयर हुए, डिफरेंट डिफरेंट गेम के प्लेयर हो गए, तो कंबाइन करके हमने एक प्लेयर
नोट बॉक्स बना दिया। और प्लेयर में भी ये प्लेयर ऑफ देखते हैं कि एडल्ट है कि नहीं। अब क्योंकि ये 18+ होते हैं, दैट मीन्स ये अडल्ट फॉर्म में है। पीटर और अंकित दोनों मेल हैं, तो दैट मीन्स अडल्ट मेल। इसी की जगह जैसे बॉक्स साइज है कि एक अडल्ट फीमेल या मेल बनाया, अब वो जो नाम आया है वो किस कैटेगरीज में फिट है। कोई वेट लिफ्टिंग का है, प्लेयर है, ठीक है। प्लेयर की जगह हो सकता हो कि वो म्यूजिकल वाला हो, तो वहां हम म्यूजिकल प्लेयर लिख देंगे। इस तरीके से सेक्शनाइज होता है कि हर एक प्लेयर के डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है। क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, चेस हो गया। तो इस तरीके से कैटेगराइज डिफरेंट मोड में डिवाइड की जाएगी और उसी डिफरेंट मोड के हिसाब से हर एक का सेक्शनाइज होगा। अब क्योंकि क्रिकेट का ए सेक्शन है, अगर वो फुटबॉल के ए सेक्शन से ओवरलैप हो नहीं सकता, क्योंकि उसका जो गेम है वो डिफरेंट है, क्रिकेट में अलग है, फुटबॉल के अलग है। इसी तरीके से वॉलीबॉल का होगा तो सेक्शनाइज ISA जो लेवलाइज कर रहे हैं वो हर एक गेम प्लेयर के लिए डिफरेंट होगा। इसी तरीके से इंस्टेंस, दैट मीन्स आपके जो प्लेयर हैं उनके कुछ नेम होंगे। तो नेम के फॉर्म में हमने पीटर और अंकित ले लिया है। तो पीटर हमारा क्रिकेट खेलता है और अंकित हमारा फुटबॉल, और ये दोनों ही प्लेयर मोड में है और साथ ही साथ एडल्ट मोड, दैट मीन्स 18+। तो इस तरीके से आप बॉक्सेस ऑफ नोट के फॉर्म में डेटा सेपरेट कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं।